ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। और अरहंत देव का स्वरूप अपन इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरहंत भगवान का ऐसा क्या स्वरूप है, ये हमको इसमें टोडर मल जी साहब बता रहे हैं। और अभी तक ये विशेष बात है इसमें कि अभी तक इसमें जितने भी जो भी परिभाषाएं आई, मतलब परिभाषा के अंदर जो कुछ भी लिया गया, वो सब ऐसा है कि पूरे जिनागम में जो कुछ भी मिलता है अरहंतों के संबंध में, वो सब कुछ हमको यहाँ टोडर मल जी की इस परिभाषा में मिल जाता है। अनंत चतुष्टय के संबंध में कल अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन सब का काम अपन ने देखा। और इन सब के काम में ये भी देखा कि अरहंतों का जो केवल ज्ञान है वो किस प्रकार का है, वो कितना जानता है, उनका अनंत दर्शन क्या काम करता है, उनका अनंत सुख क्या काम करता है, अनंत वीर्य क्या काम करता है। अनंत वीर्य पर चर्चा चल रही थी कल अपनी। अनंत सामर्थ्य है ना, अनंत सामर्थ्य किसके लिए चाहिए? अनंत सामर्थ्य कोई पहाड़ तो नहीं उठाने उनको भैया। अनंत गुणों के काम के लिए या उनकी पूर्णता के लिए वैसी ही पूर्ण सामर्थ्य की आवश्यकता है। अनंत ज्ञान तभी संभव है कि जब उसके साथ में अनंत वीर्य हो, यानी कि अनंत सामर्थ्य वहां पर हो, तो अनंत ज्ञान अपना काम भली भांति कर सकता है। अच्छा देखो, अनंत वीर्य की बात चलती है, माने अनंत सामर्थ्य की बात चलती है, तो लोगों को ऐसा लगता है देखो सामर्थ्य है ना, तो कर सकते हैं कुछ भी, कुछ भी कर सकते हैं। माने जैसे अन्य मती मानते हैं कि भगवान दुनिया को बनाते हैं, भगवान दुनिया को बनाने वाले हैं, भगवान ने दुनिया को बनाया है, लोगों का भला बुरा भी भगवान ही करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। अन्य मती तो खास तौर पर इसी तरह से समझते हैं कि भगवान कौन, कि जगत को बनाने वाले। भगवान कौन, कि हमको बचाने वाले। हमको बचाते भी भगवान हैं, हमारा भला भी भगवान करते हैं, है ना। और हमको तारेंगे भी भगवान। तो एक चीज ये समझने की है कि क्या भगवान की अनंत सामर्थ्य इस चीज के लिए है कि वो जगत का कुछ काम करे? भगवान का जो अनंत वीर्य है वो किस लिए है? भगवान का अनंत वीर्य उस अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि अनंत अनंत गुणों की वो अनंत पूर्णता को धारण करने के लिए। जैसे कल अपन ने देखा था, 100 किलो सोना दे दिया जाए, लेकिन वो 100 किलो सोना लेकर के कैसे जाएंगे? इतनी ताकत तो है ही नहीं। ताकत भी तो चाहिए ना उतना उठाने के लिए। तो अनंत गुणों की वो जो परिपूर्णता हुई है, उस परिपूर्णता के लिए अनंत सामर्थ्य है, ना कि दुनिया भर का कुछ काम करने की। कोई यूं सोचे कि अनंत वीर है, अनंत सामर्थ्य है, तो फिर ये तो जगत को पार लगा देंगे। पहले तो चलो अनंत वीर नहीं था, इसलिए ये दूसरों का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो अनंत वीर आ गया, तो अब तो दुनिया का कुछ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं करते या नहीं कर सकते हैं? सोचिए, भगवान दुनिया का, अन्य द्रव्यों का, उन वस्तुओं का कुछ काम कर नहीं सकते या करते नहीं? क्या है बात? ये दोनों ही बातें सही है। करते भी नहीं है और कर सकते भी नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ काम कर ही नहीं सकता। आया समझ में? अपन जब यूं कहते हैं ना कि कर नहीं सकते, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो हीनता वाली बात होगी, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहते हो कि नहीं कर सकते? यूं बोलो कि नहीं करते। अरे ना तो करते हैं, क्योंकि ना उनको ऐसा भाव आता, और ना ही वो कर सकते हैं, मतलब कर ही नहीं सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है।
कि ऐसी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ नहीं है भाई, भगवान अनंत शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान नहीं। आत्मा अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का धनी कहा जाता है, लेकिन स्वयं के अनंत गुणों का, स्वयं की अनंत शक्तियों का, दुनिया भर की शक्तियों का नहीं, उद्गल की शक्तियों का नहीं। इसको समझने के लिए अपने को एक न्याय का उदाहरण समझना चाहिए। न्याय में ऐसी बात आती है, वो असल में दूसरे प्रकरण में, वो प्रकरण तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। वो बात यूं है कि जैसे आंखें हैं, आंखें तो चक्षु को विशेष सहायता के द्वारा चक्षु विशेष विशेष चीजें जान सकती है और ये सब हो सकता है। तो बहुत से लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि चूंकि चक्षु में यानी आंखों को एक विशेष सहायता मिली तो इसकी पावर बढ़ गई, इसलिए ये वो अरूपी आत्मा को भी देख सकता है। ऐसा कुछ प्रकरण, ऐसा प्रकरण वहां है, सामने वाले का प्रश्न। तो आचार्य देव ने क्या कहा कि चक्षु की आप सामर्थ्य कितनी भी बढ़ा दो, वो देखने का ही काम करेगी, वो सुन नहीं सकेगी। तर्क समझ में आया? आंखों की पावर कितनी भी बढ़ा दी जाए, आपका चश्मा कितने भी नंबर का हो, माइक्रोस्कोप या कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उससे देखोगे ही तो सही, उससे आप सुन तो नहीं सकते ना, आंखों से चख तो नहीं सकते ना। कि मिठाई को देखते ही मिठाई का स्वाद आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। मिठाई का स्वाद तो जीभान पर रखने पर ही आएगा। तो सन्निकर्ष आदि के संबंध में है वो बात असल में। जो लोग थोड़ा न्याय का पढ़े हुए होंगे उनको ये तर्क समझ में आया होगा। तर्क तो इतना सा समझने का है कि भाई पावर कितनी भी बढ़ा दी जाए, करेगा तो अपने काम को ही ना। तो ऐसे ही अरहंत भगवान की जो अनंत वीर है, अनंत सामर्थ्य है, वो दुनिया भर का काम करने या दूसरे द्रव्यों का काम करने की शक्ति नहीं है। वो स्वयं के ही गुणों की परिपूर्णता की शक्ति है। समझ में आया? अपने ही गुणों की परिपूर्णता की शक्ति है, वो कोई जगत का काम करने वाली शक्ति नहीं है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो लोगों को क्या भ्रम भ्रम बहुत रहता है कि भगवान कर देंगे। ज्यादातर के जीवन से यही निकलता है, भगवान करे ऐसा हो जाए, या भगवान ना करे ऐसा हो जाए। भैया भगवान करने वाले। हाँ, ऐसा सोच करके देखो। अब मिठाई है, मिठाई में आप घी डालते हो, मिठाई बनाते हो, तो घी घी डाल दो, बहुत सारा घी डाल देंगे तो मीठा स्वाद आ जाएगा। हाँ? सबका ही आ जाएगा, शक्कर नहीं डालनी पड़ेगी ज्यादा घी डालने पर। ऐसा है क्या? अरे भैया ज्यादा घी से तो घी ज्यादा होगा, मिठास ज्यादा नहीं होगी। मिठास के लिए तो शक्कर ही डालनी पड़ेगी। ऐसी सीधी सी बात है। तो अनंत भगवान के जो अनंत सामर्थ्य प्रकट हुई है, जिसको अपन अनंत वीर्य के नाम से जानते हैं, जो अ, इतनी अनंतता प्रकट हुई है, वो जगत के सब द्रव्यों का काम करने के लिए नहीं है, वो अन्य द्रव्यों का काम करने के लिए नहीं है, जगत के जीवों को पार लगाने के लिए नहीं है। सुनना ध्यान से। पार लगाने के लिए कि भगवान पार लगा दें, भगवान हमारा सब भला कर देंगे, वो इसलिए नहीं। तो फिर किस लिए है? अपने अनंत गुणों की परिपूर्णता को झेलने के लिए, उस अनंतता का काम करने के लिए वो सामर्थ्य, अन्य और किसी के लिए सामर्थ्य नहीं। अनंत सामर्थ्य का अर्थ समझ में आया? अनंत वीर्य का, कि अनंत वीर्य वो स्वयं के गुणों की अनंतता और पूर्णता के लिए है, और सब चीजों के लिए नहीं, दुनिया भर की चीजों के लिए नहीं। दुनिया भर का काम दुनिया भर के गुणों से होगा, अपना काम अपने गुणों से होगा। तो अनंत भगवान उस अनंत सुख को भोगते हैं, तो वो अनंत वीर्य की सामर्थ्य से भोगते हैं। अनंत भगवान अनंत अनंत पदार्थों को केवल ज्ञान से जानते हैं, तो वो अपने उस सामर्थ्य सहित जानते हैं, अनंत वीर्य की सामर्थ्य से जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो गुणों में जो परिपूर्णता आई है और उनका जो परिपूर्ण काम हो रहा है, वो काम इस अनंत वीर्य की सामर्थ्य से हो रहा है। अनंत वीर्य वो बैटरी है जो इस पूरी मशीन को चलाती है। आया समझ में? ऐसा है। चलिए, तो ये बात अपनी हो गई थी, अनंत वीर आदि तक की बात पूरी हो चुकी थी। इसके आगे का वैसे तो पढ़ तो रखा है अपन ने ये पैराग्राफ में, लेकिन और बातें भी थी। अ, अनंत सुख वाली बात भी हो गई थी। अनंत सुख करी निराकुल परमानंद को अनुभव है ना। बहुरी जे सर्व था, सर्व राग द्वेष आदि विकार भावनी करी रहित होए, शांत रस रूप परिणय है। ये एक विचार करने वाली बात है। सर्व था,
सर्व राग द्वेष, कि सर्व राग द्वेष का अभाव तो हुआ, लेकिन कभी शायद वापस पलट के आ जाए, या किसी अपेक्षा से राग द्वेष पड़े हो। इन्हीं भव्य जीवों के प्रति तो राग हो ही जाता होगा भगवान को, है? ये सर्व था और सर्व, सर्व और सर्वथा में अंतर मालूम है? देखो ये तीन चार शब्द सीख लीजिए, जो नए लोग हैं वो तो सीख ही लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत आने वाला है। एक तो होता है सर्व, सर्व माने सब। एक होता है सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, त्र लग गया ना, जहां पे भी त्र लगे तो समझ लेना वो स्थानवाची। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा यत्र तत्र कुत्र अत्र, है ना? ऐसे ही सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह पर। जिसके आगे दा लगा हो वो कालवाची है, सर्वदा, है ना? हर समय। यदा कदा तदा, ये पढ़ा होगा आपने। यदा माने जब, कदा माने कब, तदा माने तब, ऐसे सर्वदा माने हर समय। तो सर्वकालवाची के लिए सर्वदा, सर्व क्षेत्रवाची के लिए सर्वत्र, सभी वस्तुओं के लिए सर्व, और सर्व था सर्व भाववाची, हर प्रकार से, है ना? हर प्रकार से के लिए होता है सर्वत्र। हर वस्तु के लिए सर्व, हर जगह के लिए सर्वत्र, हर समय के लिए सर्वदा, और हर प्रकार से के लिए है सर्वथा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही किंचित, कुत्रचित, कदाचित, कथनचित। कथनचित और किंचित में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग बाग, है ना? कुत्रचित और कदाचित तो इतने काम नहीं आते हैं, है ना? कुत्रचित माने कहीं पर, और कदाचित माने कभी। लेकिन खास दो शब्द समझ लो, किंचित और कथनचित। कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से, जैसे अपन ने सर्वथा में देखा था ना, सर्वथा में सभी प्रकार से, तो कथनचित माने किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से। नए लोगों तो नोट कर लीजिए, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, और किंचित माने थोड़ा सा, क्योंकि आगे अपेक्षाएं बहुत आने वाली है, इसलिए ये शब्द समझ लेना। क्वचित और कुत्रचित एक ही है। क्वचित माने कहीं पर, क्वचित शब्द का अर्थ कहीं पर। खास तो ये दो में कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा कथनचित शुद्ध है और आत्मा कथनचित अशुद्ध है, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि थोड़ा शुद्ध है और थोड़ा अशुद्ध। तो कथनचित है, किंचित नहीं। किंचित माने होता है थोड़ा, तो आया समझ में? किंचित माने थोड़ा होता है, कथनचित माने किसी अपेक्षा से होता है। तो जब कहा जाए कि आत्मा कथनचित शुद्ध है, माने किसी अपेक्षा से शुद्ध है। आत्मा कथनचित अशुद्ध है या शुद्ध है, तो किसी अपेक्षा से शुद्ध या अशुद्ध कहा जाता है ना? ये थोड़े कुछ शब्द हैं जो अपने को याद रखने चाहिए। हाँ, एक स्थान पर एकत्र, एक स्थान पर एकत्र, है ना? वो त्र शब्द जो है, ये देखो भाषा की थोड़ी सी बारीकियां हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, अपन समझ जाए ना तो आसानी रहती है सब चीजें समझ में। ऐसे दो एक और बता देता हूँ, प्रकरण चला है तो। जिसके आगे क लगा हो वो करने वाला, पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, आया समझ में? अध्यापन करने वाला अध्यापक, शिक्षा करने वाला शिक्षक, आया समझ में? जिसके आगे यह लगा हो वो योग्य, योग्य माने लायक। जैसे पढ़ने योग्य पाठ्य, लिखने योग्य लेख्य अथवा लेखनी, है ना? ऐसे। अरे जानने में देखो ना, जानने योग्य, ज्ञेय, जानने वाला ज्ञायक, आया समझ में? तो क करने वाला, य योग्य, द देने वाला, बादल को जलद कहते हैं, तोयद कहते हैं। जिसके आगे द लगा हो वो देने वाला, जिसके आगे ज लगा हो, आगे गलत बोल रहा हूं मैं, असल में पीछे बोलना चाहिए, आखिर में, है ना? आखिर में जिसके ज लगा हो वो जन्म लेने वाला। जैसे पानी में जन्म लेवे जलज, आया समझ में? कमल, कमल को जलज कहते हैं ना। पंकज, नीरज। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये समझ लेंगे तो आसानी से अपने को सब चीजें समझ में आती। खैर ये तो थोड़ा अलग विषय था। ये बात क्यों चली अपनी? सर्व था, सर्व राग दोष, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर्व था माने सभी तरह से, और सर्व राग द्वेष माने सभी राग द्वेष, सारे ही राग द्वेष सभी तरह से। क्या कहा? जे सर्व था
सर्व राग द्वेष आदि विकार भावनी करी रहित होए शांत रस रूप परिणय है। ये भगवान शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। भगवान का परिणमन कैसा हो रहा है कि भगवान का परिणमन अत्यंत शांत रस, जय परम शांत मुद्रा समेत, बोलते हो ना स्तुति में, जय परम शांत। क्यों है परम शांत? कि भाई शांति आती है राग द्वेष के अनुभव से, और अशांति आती है राग द्वेष से। राग द्वेष, अच्छा, टोडरमल जी का मुख्य विषय है मिथ्यात्व तो राग द्वेष पे प्रहार करेंगे पूरे ही ग्रंथ। टोडरमल जी अपने को सिखाएंगे, है ना। एक गणित आप अभी से सीख लो, राग द्वेष इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख। जितना राग द्वेष उतनी आकुलता उतना दुख, ज्यादा राग द्वेष ज्यादा आकुलता ज्यादा दुख। बच्चे वो गणित के सवाल करते हैं मैथ्स के, बिल्कुल वैसी इक्वेशन है। कम राग द्वेष कम आकुलता कम दुख, होता है ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वैसा हिसाब है। आया समझ? अब राग द्वेष का अभाव इज इक्वल टू आकुलता का अभाव इज इक्वल टू दुख का अभाव इज इक्वल टू पूर्ण सुख, ठीक है ना। और उधर सुख की जगह शांति अथवा दुख की जगह अशांति भी लगा सकते हो, तो ये बात बन गई ना। सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावनी करी रहित हुए। विकार तो आपने पढ़ा होगा, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, उसी विभाव को विकार भी कहा जाता है। तो वो सारे ही राग द्वेष से रहित, किसी भी प्रकार का राग द्वेष किसी भी प्रकार से उनके नहीं। जगत में किसी भी वस्तु के प्रति, जगत में किसी भी व्यक्ति के प्रति, भव्यों के प्रति, अरे जैन शासन के प्रति राग है या नहीं भगवान को ये बताओ। जैन धर्म का उपदेश तो उन्होंने दिया, उन्हीं का शासन तो है ये, तो खुद के शासन के प्रति राग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आया समझ में? तो भगवान को ऐसा विचार नहीं आता कि सब भव्य जीवों को मैं तार दूं, सबको पार लगा दूं, ऐसा विचार नहीं आता कि? बिल्कुल नहीं आता। ये विचार तो गृहस्थ दशा में आया करता था, मुनि दशा में भी कदाचित कथनचित थोड़ा बहुत आ जावे तो आ जावे, जब ध्यान नहीं हो आत्मा का तब। लेकिन जब आत्म ध्यान करने बैठे, निज स्वभाव में लीन हुए, इसी बात थी ना शुरू में, निज स्वभाव साधन द्वारा पढ़ा था ना अपन ने। तो निज स्वभाव में जहां लीनता हुई, वहां तो समझ लेना कि अब अन्य किसी का कुछ विचार बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे किसी का रत्ती भर भी विचार नहीं चले, ऐसा यहां समझना चाहिए, है ना। तो जब भगवान अपने आत्म स्वरूप में लीन है, तो वो किसी के लिए क्यों कुछ करने लगे, या किसी का भी विचार उनको क्यों आवे? उनको किसी का विचार नहीं चलता, किसी के प्रति राग नहीं। तो सारे ही राग द्वेष से सर्वथा रहित, सारे राग द्वेष से सर्वथा रहित, और सर्वथा रहित होने के कारण ही शांत रस रूप परिणमे हैं, है ना। देखो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि राग द्वेष यानी अशांति। हमारा जितना भी राग, जितना भी, चाहे वो अशुभ हो चाहे शुभ हो, है ना, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन राग तो अशांति का ही सूचक है। जितना राग रहेगा उतनी आकुलता रहेगी। आया समझ में? हाँ, सदगुरु बार बार समझाते, राग बंध की डोरी है, शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की बोरी। शुभ हो चाहे अशुभ भाव, आकुलता ही पैदा करना। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये। बाबूजी माने जुगल किशोर जी, जुगल कोटा वाले, है ना, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की विश्व प्रसिद्ध पूजन लिखी ना, केवल रवि किरणों से जिसका, उनका। कुछ नए लोग होंगे जिनको परिचय नहीं भी हो तो समझ लेना, अब मैं बाबूजी बोलूं माने युगल जी बाबू, दादा बोलूं तो डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब, है ना, ऐसे इनके नाम है, प्रचलित नाम है। चलिए, तो जे सर्व था सर्व राग द्वेष आदि विकार भावनी करी रहित होए शांत रस रूप परिणय हैं, शांत रस रूप परिणमित हुए। बहुरी, और देखो क्या विशेषता है अनंत देव। बहुरी क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषहिते मुक्त होई देवाधिदेवपना को प्राप्त भय। क्या? ये देवाधिदेवपना, देवाधिदेवपना किससे मिला? कि देवाधिदेवपना मिला है
क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से रहित होने के कारण, भूख प्यास इत्यादि, कि इसमें क्या विशेष बात है, इनसे रहित हो गए तो देवाधिदेव बन गए। हाँ, क्योंकि जगत में जितने भी देव हैं वो सब किसी न किसी दोष से बाधित हैं। जगत में जितने भी देव हैं, लोग बाग जितने भी देवों को मानते हैं, जिनको भी देव समझ करके पूजते हैं, वो सब क्षुधा से तृषा से है। ये सब दोष है ना, 18 दोषों के नाम याद होंगे ना आप लोगों को। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष ना ही होता अरहंत के सो छवि लायक। अरहंत देव के ये नहीं होते हैं, जिसके नहीं होते हैं वो ही वास्तव में मोक्ष के लायक है, वो ही मोक्ष में जाने लायक है, वही जीव मोक्ष का पात्र है। 18 दोषों से जो सहित है उसके कई का देव बना। अच्छा सोचो, देव में यानी पूज्य देव की बात कर रहे हैं अपन, देवगति के देव की बात नहीं कर रहे। जिसको हम पूजे हैं उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए ना जो हम में नहीं हो। हम में जो कमियां दिखती हैं वो कमियां उसमें ना हो, और उसमें जो कुछ विशेषण हो वो हम में नहीं हो, तभी तो पूज्य होगा ना। ऐसे जीव को मैं क्या पूजूं जो मेरी तरह भूखा है, जिसे मेरी तरह प्यास लगती है, जो मेरी तरह रागी द्वेषी है, जिसका जन्म मरण दुनिया मनाती रहती है। ऐसे जीव को पूजने का क्या लाभ। समझ में आ रही है बात। थोड़ा कहा ज्यादा समझना, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि क्या विस्तार करें अब देखो। हाँ भाई, पूजने का आशय क्या है, किसी को क्यों पूजा जाता है, इसलिए पूजते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अनंत देव को भी इसीलिए अपन पूजते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब आप जिसको पूज रहे हो वो खुद ही आपके जैसा है, तो उसके जैसा बनकर के क्या करोगे क्या, कि हमको भूख लगती है और इनको भी भूख लगती है, इनके लिए भी भोग चढ़ाया जाए। हाँ? हमें ठंड लगती है, इनको भी रजाई उड़ा दी जाएगी। होता है ना, सुना होगा ना सर्दियों में कि अब ठंड बढ़ने लग गई तो भगवान को भी कंबल उड़ा दिया, स्वेटर उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा कैसा भगवान कि जो हमारी तरह कमजोर है, जिसमें हमारे जैसे ही राग द्वेष भरे हुए हैं, जिसको हमारी तरह भूख लगती है, जो हमारी तरह पैदा होता है मरता है, जिसे हमारी तरह राग द्वेष होते हैं, जो बीमार होता है, जिसके सारे विकार मौजूद हैं, जिसको खुद को गुस्सा आता है दूसरे पे तो हथियार उठा लेता है, जिसको कोई पसंद आता है तो उससे विवाह करके अर्धांगिनी बना लेता है। ऐसे भगवान को पूज करके क्या करूं, ये सारी चीजें तो मुझ में ही पड़ी हुई। भाई पूज्य तो ऐसा होना चाहिए जो उन सब दोषों से रहित हो जो मुझ में व्याप्त है और जिनकी वजह से मैं दुखी हूं। अनादिकाल से मैं जिस वजह से दुखी हूं उन दोषों से तो रहित होगा ना वो पूज्य। और कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी कि जिनके प्रति मैं लालायित हूं, जिनका मुझे भी प्राप्त करने का भाव हो। नहीं तो मैं क्यों झुकूंगा उनके आगे। नमस्कार करने का मन तो तभी होगा ना कि अरे वाह इनके पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं, ये प्रकट करने लायक दशा, तब अपने आप माथा झुकेगा इसे। आया समझ। भाई मेरा जिसके प्रति रुचि, जिस वस्तु के प्रति रुचि होगी, जो मैं प्राप्त करना चाहूंगा, तो उसके लिए किसके पास जाऊंगा, जिसके पास वो चीज मौजूद होगी उसी के पास जाऊंगा ना। 17-18 गाथा में क्या कहा, धन की इच्छा हो तो राजा की सेवा कर, है ना। धन चाहिए तो राजा के पास जाएगा, रुपए पैसे वाले के पास जाएगा। धन चाहिए तो भिखारी के पास जाएगा क्या? हाँ? ये तो खुद मेरे जैसा है, इसके पास जाके क्या करूं। भाई दूध चाहिए तो गाय के पास जाओगे, दवाई चाहिए तो दवाई की दुकान पर जाओगे, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाओगे, इतना तो प्रैक्टिकल सबको समझ में आता है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा झुकाव राग द्वेष की तरफ है तो मैं ऐसे ही के पास जाऊंगा कि जो खुद रागी द्वेषी। मेरा झुकाव अगर वास्तविक सुख के प्रति है, वास्तविक वीतरागता के प्रति है, तो मैं अपने आप ही ऐसे के पास जाऊंगा जो स्वयं वीतरागी है, जो पूर्ण सुखी। अगर मुझे सुख चाहिए तो मैं पूर्ण सुखी के पास जाऊंगा ही जाऊंगा।
समझ में आ रही है बात? ऐसा है। और तभी वो झुकाव वास्तविक झुकाव कहलाता है, वही भगवान को नमस्कार कहलाता है। जो शुरू में टोडरमल जी ने कहा ना, भाई इनका स्वरूप नहीं पहचाने तो किसको नमस्कार करता हूँ ये पता ही नहीं चलेगा, क्यों करता हूँ नमस्कार पता ही नहीं चलेगा। इसी में आगे आएगा सातवें अधिकार में, उक्त व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति। किसको नमस्कार करता हूँ, किस प्रयोजन से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करने के पीछे क्या भाव है, सो कुछ पता नहीं। देखा देखी, कुल अपेक्षा से, या किसी के कहने से, या कोई सांसारिक प्रयोजन से ये नमस्कार करता है, ये कोई काम कर। इसलिए भैया स्वरूप समझ, और स्वरूप समझ में आएगा तो भक्ति भी वास्तविक होगी। बिना स्वरूप समझे कोई भक्ति नहीं होती। आया समझ में? तो शुरू में जो अपन ने बात की थी ना, कि भाई वो नमो अरहंताणम बोले या नमो गृहस्थाणम बोले, अंतर क्या है? ये अंतर। हाँ सही है ना? रत्नत्रय रूपी कोहिनूर जिसके पास है ठीक है, वो कोहिनूर कहो या कुछ भी कहो, रत्नत्रय जिसके पास है, हमको रत्नत्रय चाहिए तो रत्नत्रय वाले के पास जाएंगे। आया समझ में? तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। समस्त दोषान्वित मुक्त होई। कौन से दोष? क्षुधा तृषा आदि लौकिक दोष, जिनकी वजह से ये जीव पीड़ित है, उन सब दोषों से रहित होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। और देखो, इन्हीं दोषों का विस्तार के साथ, देवाधिदेव माने देवों के भी देव। आया समझ? एक भजन है, शायद दयानंद राय जी का होगा, जगत में सो देवन को देव। देवों का देव कौन है? उसमें ये सब बातें हैं कि जिनके पास में कोई आयुध नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई स्त्री नहीं है, जगत की कोई अभिलाषा नहीं, वो देवों का देव। बहुरी आयुध अंबर आदिक व अंग विकार आदिक, जे काम क्रोध आदि निंद भावनी के चिन्ह चिन्हनी करी रहित, जिनका परम उदारिक शरीर भया है। अब थोड़ी शरीर की भी विशेषता, क्योंकि देखो अरहंत भगवान की बात है ना, तो अरहंत देव के तो शरीर होता है, तो उस शरीर में भी कुछ विशेषता होगी। कैसी विशेषता होगी वो भी बता रहे। आयुध अंबर आदिक, है ना, इन सबके साथ में रहित लगा लेना आगे। आगे आगे जो रहित लिखा ना, वो इन सबके साथ लगे। आयुध माने हथियार। ये बताओ हथियार किस चीज की निशानी? हथियार किसकी निशानी? हथियार दो बातों की निशानी है, दो नहीं बल्कि तीन। एक तो क्रोध, सबसे सीधी बात, क्रोध की निशानी, क्योंकि गुस्सा नहीं हो तो हथियार क्यों उठाए। दूसरा, हथियार डर की निशानी, मैं किसी से डरता हूं तो ही तो हथियार रखूंगा। जैसे जितने भी अ, गुंडे मवाली होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, ये वास्तव में डरते बहुत है, क्योंकि कोई दूसरा गुंडा आकर के हमको नहीं मारते। ये आपस में बहुत डरते हैं, इसलिए हथियार रखते हैं। एक सामान्य आदमी बिना हथियार के आराम से घूमता, उसको डर नहीं, क्योंकि झगड़ा नहीं उसका किसी से। तीसरी बात, सामर्थ्यहीनता की निशानी, कमजोर है। अगर इसमें बल हो तो इसको हथियार की क्या आवश्यकता है बताओ? आया समझ? ये तीन बातों की निशानी है। आयुध, आयुध माने या तो इसको किसी के प्रति क्रोध आता है, वो भी एक विकार है, या ये खुद दूसरों से डरता है, वो भी एक विकार है, या ये स्वयं कमजोर है, इसलिए इसको हथियार रखना पड़ता है। जिनको आयुध की आवश्यकता ही नहीं, और अनंत सामर्थ्य इतनी कि आयुध चाहिए ही नहीं, और वीतरागता इतनी कि क्रोध आता ही नहीं है तो भी आयुध नहीं चाहिए। आया समझ में? हर तरह से उनको आयुध की आवश्यकता नहीं। दूसरा, अंबर, अंबर माने वस्त्र, वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, वस्त्र से भी रहित होते हैं। भाई मुनिराज ही वस्त्र से रहित होते हैं, तो अनंत देव तो वस्त्र रहित होंगे ही हो। आया समझ? ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ लोग, जैसे बहुत से लोग भगवान को वस्त्र सहित मानते हैं, या वस्त्र पहना देते हैं। अन्य मत में तो चलता ही है, जैन में भी कुछ लगा दे, ऊपर से लगा दे या वस्त्र पहना दे, वो चीज नहीं चलती। वस्त्र किसकी निशानी है? जैसे अपन ने आयुध का देखा, ऐसे ही वस्त्र किसकी निशानी? देखो, इसको समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि हम कपड़े पहनते क्यों। भगवान या मुनिराज कपड़ों से रहित क्यों होते हैं, ये बात समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कपड़े क्यों पहनते। कपड़े पहनने के भी तीन कारण। पहला कारण तो लज्जा निवारण, है ना, शर्म आती है।
नग्न रहने में, इसलिए कपड़े पहनते हैं। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण शरीर की रक्षा है, समझ में? दूसरा कारण शरीर की रक्षा है ना, क्योंकि सर्दी गर्मी बारिश, अभी जैसा ठंड का मौसम है तो अपन मोटा मोटा कपड़ा पहने, गर्मी के मौसम में हल्का हल्का कपड़ा पहने। आया समझ? तो दूसरा कारण तो शरीर की रक्षा। तीसरा तीसरा कारण है मान पोषण, दिखावे के लिए। ये नई चीज चली। शुरुआत में कपड़ों के दो ही प्रयोजन थे। क्या दो प्रयोजन? एक तो लज्जा का निवारण और एक शरीर की रक्षा। तो उसी हिसाब से पहना जाता था। ये ज्यादा फैशनेबल कोई नहीं पहनता। एक नॉर्मल जो भी ड्रेस होती थी सब उसी ढंग से रहते थे। अब धीरे धीरे जब वो पैसा बढ़ा, दिखावा बढ़ा, है, तो मेरी ड्रेस दूसरे की ड्रेस से अच्छी होनी चाहिए, मेरा कुर्ता दूसरे के कुर्ते से ज्यादा सफेद होना चाहिए, है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो मान पोषण वाली बात, दिखावे की भाव। अब ये बताओ, मुनिराज को लज्जा का भाव है? लज्जा ग्लानि से जुड़ी हुई बात है, ध्यान रखना। उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, मुनिराज के। मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उसी मात्रा में जुगुप्सा का भी अभाव हुआ। और जुगुप्सा का अभाव हुआ उसी मात्रा में रति का, अरति का भी अभाव हुआ। कुल मिला के वो सब कषाय उस लेवल तक घटी। तो जब वो कषाय वैसी नहीं रही तो वैसी लज्जा भी रहेगी नहीं। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले मुझे देख करके क्या सोचेंगे, सामने वाले मुझे देख करके क्या कहेंगे। उनको उसमें शर्म नहीं लगती, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर में हुई नहीं। ये जिसको देखते हैं वो मैं नहीं हूं, तो उसके पीछे मुझे शर्माने की क्या आवश्यकता। ठीक है ना? दूसरी बात, शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा का विकल्प भी उनको नहीं। आया समझ? हाँ, इतना जरूर है कि भाई जब तक ये साथ है तो ये बाधा खड़ी नहीं करे, तो इस वजह से वो आहार आदि का विकल्प तो होता है, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए कपड़े आदि का धारण करना वो निराज के नहीं होता। तीसरी बात, मान कषाय तो वैसी भी नहीं है, दिखावे का कुछ काम ही नहीं है वहां पे। तो मुनिराज के तो लिए तो इसलिए नहीं होता। अपन ने मुनिराज की बात क्यों की? क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके सामने भी कभी आया होगा, अन्यमति के द्वारा, आपके किसी मित्र के द्वारा, कि ये तुम्हारे गुरु जो है ये नग्न क्यों रहते हैं, ये गुरु नग्न क्यों रहते हैं तुम्हारे। ऐसा प्रश्न किया होगा ना कभी। हमारे मित्र तो करते थे, अब हम छोटे छोटे थे तब तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर बड़े हो गए तो ये बातें समझ में आने लगी। एक और चीज है वहां पे जुड़ती है कि मुनिराज परिग्रह रहित होते हैं, कि परिग्रह का त्याग होता है, और कपड़ा भी एक परिग्रह है, इसलिए उदाहरण है। ठीक है ना? अब भगवान के ऊपर लगाओ, कि भगवान को वो लज्जा वाली बात वो लगेगी नहीं, क्योंकि पूर्ण वितरागी हो चुके। अब वो न ग्लानि का भाव रहा, मतलब जुगुप्सा कषाय भी नहीं रही, रति नहीं रही, अरति नहीं रही। दूसरा शरीर, ये परम औदारिक शरीर है, इस शरीर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सर्दी गर्मी बारिश से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और उनके यहाँ तो हमेशा बिल्कुल एकदम सुहावना मौसम रहता है जहां पे भगवान का विहार होता है। तो उस लिए भी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात दिखावे की, तो भगवान को दिखावे की आवश्यकता नहीं। किसको दिखाना है? सारे जगत में जब सर्व पूज्यपना प्राप्त हो गया, तीन लोक में सबसे ज्यादा पूज्य हो गए, अब किसको क्या दिखाएं। आया समझ? तो दिखावे का भाव भी वहां नहीं होता। इसलिए भगवान अंबर से भी रहे। और क्या लिखा? अंग विकार अधिक जे काम क्रोध आदि निंद्य भाव के चिन्ह। अंग विकार, अंग विकार का क्या मतलब? देखो, आगे अपन पढ़ेंगे इसमें मोक्षमा प्रकाशक में, कि कई बार ऐसा होता है, अपने जैसे भाव होते हैं ना, उन्हीं के अनुसार शरीर का परिणाम भी होता है, और शरीर के परिणमन के अनुसार अपने भाव भी हो जाते हैं। क्या मतलब? जैसे गुस्सा आया, गुस्सा आया तो सिर्फ आत्मा में गुस्सा नहीं होता, मतलब वो गुस्से का, एक गुस्से के निमित्त से आंखें लाल हो गई, अरे वो तो गुस्से में तमतमा रहा था, एकदम लाल पीला हो रहा था, बोलते हो कि नहीं? गुस्से में लाल पीला हो रहा था, गुस्से में तमतमा रहा था, गुस्से में उसके अंग फड़क रहे थे, हाथ पांव ऐसे धूजने लग गए थे। होता है ना? गुस्से में शरीर के अलग तरह की क्रिया होती है, राग होता है तब कुछ अलग तरह की क्रिया होती है, डर लगता है तो भी घिघी बंध जाती है एकदम, डर के मारे ऐसा कलेजा धड़कने लग जाता है बहुत। बोलो। तो वो भाव तो जीव का है, लेकिन जीव के उस भाव के निमित्त से शरीर की ये क्रियाएं भी होती है। ठीक है ना? अब
यहाँ क्या कह रहे हैं? अंग विकार आदि। अंग विकार, शरीर के विकार, जैसे गुस्से में लाल पीले होना, रोंगटे खड़े हो जाना, घिक्की बन जाना इत्यादि, और भी राग के, द्वेष के, सभी तरह के ले लेना। तो जितने भी काम क्रोध आदि निंद्य भाव हैं, काम क्रोध आदि जितने भी निंद्य भाव, ये काम राग में ले लिया, क्रोध द्वेष में ले लिया, माने राग द्वेष संबंधी जितने भी विकारी भाव हैं, उनके चिन्ह, आंखें लाल होना किसका चिन्ह है? कि क्रोध का। समझ में आ गई बात? तो शरीर की वो जो क्रिया है, शरीर का वैसा परिणमन है, वो अंदर के विकार का चिन्ह। समझ में आ रहा? शरीर का वैसा परिणमन अंदर के विकार का चिन्ह है। जैसे मान लो आप किसी चीज के प्रति लालायित हो गया, किसी, कोई मिठाई है, वो कोई मिठाई आपको बहुत पसंद है क्या, तो आप उसे देख करके आपके मुंह में जो पानी आएगा, या उसे देख करके आपकी जो मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे, ये आपके अंदर में उस मिठाई के प्रति राग को सूचित कर। समझ में ही बात? उस राग को सूचित किया ना आपके चेहरे में, कि देखो अभी ये देखते से इसका चेहरा देखना। लोग मजाक करते हैं ना एक दूसरे से, कि अभी बहुत गुस्सा हो रहा है ना, इसके पसंद की चीज इसके सामने रखो फिर देखना इसको। चेहरे के भाव बदल जाते। समझ में आ रही है बात? चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आया समझ? तो भगवान के किसी भी प्रकार का कोई अंग विकार नजर नहीं आता। कैसे दिखते हैं भगवान? छवि वीत रागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, है ऐसी वीतराग छवि। भाई अंदर में वीतरागता भरी है, तो बाहर शरीर की छवि भी वीतरागता को ही झलकाएगी। अंदर अगर राग द्वेष होगा, तो बाहर की छवि भी राग द्वेष को झलकाएगी। जैसा अभी मिठाई का उदाहरण लिया था ना अपन ने, वो मिठाई जिसको पसंद है, वो अंदर में राग है, तो बाहर में वो उसका चेहरा भी, उस गुलाब जामुन को देख के ये चेहरा भी गुलाब जामुन जैसा गोल हो जाएगा। ऐसा समझ है? अंदर में द्वेष है, अंदर में वो क्रोध है, तो बाहर भी वो चेहरा लाल सुर्ख हो जाए। गुस्सा है तो वो जीवान निकली हुई प्रतिमा दिखे, ऐसे हाथ उठाई हुई दिखे, कुछ ना कुछ इस तरह का भाव नजर आए। क्यों? कि अंदर में वो विकार। तो शरीर की वो आकृति अंदर के उस विकार को दिखाती है। निमित्त निमित्तिक संबंध है। आया समझ में? निमित्त निमित्तिक संबंध है। अंदर में वैसा विकार है, तो बाहर में वैसी आकृति बन ही जाती है, स्वयं में बन जाती है। ऐसा समझ। और भगवान के शरीर में आपको इस तरह का कोई विकार नजर नहीं आएगा। देखिए कभी गौर से प्रतिमा देखिए, कैसे करते हैं दर्शन। देखो जो स्वाध्यायी है ना, वो कायदे से वही कर पाएगा दर्शन। बाकी लोग तो क्या करेंगे, दर्शन भी नहीं करते। बहुत से लोग कैसे दर्शन करते हैं, जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और नमोकार बोलेंगे। कि अरे भैया तू भगवान के सामने क्या आंखें बंद करने के लिए आया है क्या? या आंखें खोल के देख। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपा। देखो, उनकी आंखें देखो, उनकी नाक देखो, उनका चेहरा देखो, हाथ देखो, पैर देखो, क्या कर रहे हैं वो, ये देखो ना, इन सब चीजों को देखो। कि पैरों से कहीं गमन कर रहे हैं क्या, चल रहे हैं क्या कहीं, हाथ से कुछ ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं क्या, या किसी पे घूंसा तान रहे हैं क्या, या कोई हथियार उठा रखा है क्या, चेहरा कैसा है, ऐसे हंस रहे हैं क्या? बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत हंसमुख प्रतिमा है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती, परम शांत होती है, परम शांत। लोग बाग हंसमुख को अच्छा समझते हैं ना, ऐसे हंसमुख नहीं होते। मुनिराज के इसी हाथ से नहीं होती, तो उनके कैसे हो? समझ में आ रही बात? तो मुनिराज के इस तरह का हाथ से नहीं होता, तो भगवान की भी कोई हस्ती भी नहीं होती। आए समझ? परम शांत, शांति झलकेगी चेहरे पे, शांति। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में शांति है। अभी पढ़ा था ना पिछले दो एक लाइन पहले, परम शांत दशा रूप परिणय है। तो परम शांत रस रूप, शांत रस लिखा था, शांत रस रूप परिणय है। तो शांत रस रूप अंदर में है, तो बाहर का आकार भी शांत रस रूप ही नजर आए। निंद्य भाव, ऐसे निंद्य भावों के जो चिन्ह हैं, उनसे रहित है उनका शरीर भी। उनके शरीर में ऐसा कोई विकार नजर नहीं आता। जिनका परम उदारिक शरीर है, परम उदारिक हो जाता है भगवान का शरीर, है ना?
कि उनका शरीर कैसा हो गया, परम औदारिक। परम औदारिक किसको कहते हैं? अपना कौन सा शरीर? अपना औदारिक। और केवल ज्ञान होते ही वो परम औदारिक रूप परिणमित हो जाता है। परम औदारिक माने सर्वश्रेष्ठ। अब उसमें कुछ भी कमी नहीं रही, उसमें कोई गंदगी नहीं रही। जैसे अपना शरीर, अपने शरीर में तो अंदर खून मांस हड्डी ये सब है, सब गंदा ही गंदा है, मल मूत्र इत्यादि सब भरे हैं। हाँ, आया समझ? नौ द्वार भय घिनकारी, और यह तन सात कुधातु मई है, ये सब चीजें हैं। और अनंत दशा प्रकट होते ही ये मल मूत्र आदि का अभाव हो जाता है ना। तो खून वगैरह भी वैसा सफेद परिणम जाता है, ऐसा भी कथन आता है। अनंत देव का जैसे शरीर होता है ना, उनका वो सफेद खून बताते हैं और चीजें बताते हैं। तो ये शरीर की विशेषता है। आया समझ? बोलिए। तो सर प्रश्न ऐसा था कि जैसे जो तीर्थंकर होते हैं उनके हम्म। तो शरीर में 1008 लक्षण के जो चिन्ह होते हैं वो होते ही हैं। क्या हाँ। सामान्य जो अरहंत होते, जो मुनिराज होते हैं, वो अगर अरहंत बनेंगे तो उनके भी वो नहीं अरहंत नहीं एक नहीं हजार आठ नहीं, लक्षण एक आ हजार जाएंगे आठ क्या? चिन्ह जो है ना, 1008 चिन्ह जन्म से होते हैं, तो वो तीर्थंकरों के ही होते हैं। वो जो 1008 लक्षण है, वो शरीर के लक्षण है। जैसे लाछन बोलते हो ना, लाछन कोई चीज हो, तिल वगैरह और ये सब, तो ऐसे वो 1008 लक्षण जन्म से होते, वो नए प्रकट नहीं होते। इसलिए वो तीर्थंकरों के ही होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं होते। बाकी शरीर एकदम क्या कहें अपन, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना अपने को समझना चाहिए। शरीर उनका इतना गजब का हो जाता है कि उनके शरीर के मुकाबले विश्व में किसी का शरीर नहीं रहता। ऐसा देवों का भी नहीं। क्यों? कि देवों के भी अपने आयु के हिसाब से जैसा जैसा भी है ना, वो कंठ से अमृत झरना और वो सब चीजें वो होता है। अरहंतों के वो सब नहीं, आवश्यकता ही नहीं। देवों की भी माला मुरझा जाती है, इनके माला मुरझाने का काम। हाँ, समस्त बादर जीवों से रहित हो जाता है शरीर। परम उदारिक, निगोद का अभाव हो जाता है शरीर में से, निगोद का अभाव हो जाता है। अपने शरीर के आधार से तो बहुत सारे जीव हैं। जैसे ही परम उदारिक बना, यानी अनंत दशा प्रकट हुई, तो शरीर में निगोद होगी और कुछ भी नहीं रहता। ऐसा नहीं। सर सभी अरहंतों का और सभी अरहंत का शरीर फिर एक जैसा ही हो जाता है? तीर्थंकरों हाँ। का और सभी सामान्य अरहंतों का एक जैसा ही होगा? हाँ, परम औदारिक में तो यही लगेगा। जो परम औदारिक पना है अच्छा। वो तो सबके एक जैसा है। बाकी शरीर के जो विशेष लक्षण है वो तो तीर्थंकरों के अलग होते हैं। विशेष लक्षण वो अलग। क्या लिखा है? 108 वो गुणों के आधार से लगाया जाता है। साधुओं के जो 108 लगाया जाता है, वो गुणों के हिसाब से लगा, वो शरीर के चिन्ह नहीं है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आई, परम औदारिक शरीर हो गया। अब है खास विशेषता। आपको ये सबसे पहले प्रश्न होना चाहिए था कि अरहंतों को सिद्धों से पहले नमस्कार क्यों किया? अरहंतों को नमस्कार पहले क्यों किया? आखिरकार सबसे अंत में दशा तो सिद्ध दशा ही प्रकट होगी ना। अरहंत भी उस सिद्धत्व को ही प्राप्त करेंगे। तो सबसे आखिर में जब सिद्धत्व प्राप्त होना है, तो अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? उसका जवाब ही यहाँ। बहुरी, जिनके वचननिते लोक विषय धर्म तीर्थ प्रवर्ते है। आप कह सकते हो सभी अरहंतों के तो नहीं होता। अरे सभी के तो नहीं होता, लेकिन अरहंतों के ही होता है ना। अरहंतों के अलावा तो और किसी के नहीं होता। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, धर्म तीर्थ किसको कहते हैं? देखो, धर्म यानी ये शासन, ये जो धर्म बताया भगवान ने वो धर्म। और इसको तीर्थ क्यों कहा? क्योंकि इसी से जीव तीरते हैं, संसार सागर से पार होते हैं, है ना। जो तिरावे वो तीर्थ, जिससे तिरा जाए वो तीर्थ। तो धर्म के आधार से तिरा जाता है। रत्नकरण सावकाचार चल रहा है ना अपना सुबह, उसमें शुरू में क्या कहा आचार्य देव ने? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो जीवों को, सत्वों को, जो जीवों को दुख से उठा करके उत्तम सुख में धर देता है, वो कहलाता है धर्म। इसलिए धर्म को तीर्थ कहा जाता
जो तिरा देवे, पार लगा देवे। और ऐसे धर्म रूपी तीर्थ का प्रकाशन, ऐसे धर्म रूपी तीर्थ की प्रवृत्ति किससे होती है? जिनेन्द्र भगवान के वचनों से। आया समझ? जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ही तिरते हैं सभी। ऐसा एक भी जीव न कभी भूतकाल में हुआ, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, कि जो भगवान की इस दिव्य देशना को छोड़ करके खुद पार हो जाए। इस धर्म तीर्थ के आश्रय के बिना ही मोक्ष चला जाए, ऐसा कोई संभव ही नहीं। ऐसा कोई जीव ना हुआ है, ना है, ना होगा। क्योंकि तिरने का मार्ग यहीं से ही होता है, यहीं से मिलता है। तो जो तिरावे वो तीर्थ, ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति जिनेन्द्र भगवान से होती, साक्षात जिनेन्द्र भगवान से। बहुरी जिनके वचननित हैं, लोक विषय धर्म तीर्थ प्रवर्ते है, ता करी जीवनी का कल्याण हो है। उसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। देखो हमारा स्वार्थ सदता है ना, इसलिए हमने पहले अरहंतों को नमस्कार किया। अरे अगर अरहंत नहीं होते, अरहंत का उपदेश नहीं होता, तो ये बताओ सिद्धों का स्वरूप भी कौन बताता? सिद्ध होते भी हैं और कैसे होते हैं ये कौन बताता अगर अरहंत नहीं होते तो? इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार किया जाता। अरहंतों के उपदेश से ही इस जीव को मुक्ति का मार्ग मिलता है, और भव्य जीवों का, अच्छा देखो, जीवों का कल्याण होता है। कौन से जीवों का? कि सभी जीवों का। कि भव्यों का? कि नहीं, भव्यों का भी अभव्यों का भी। कि कैसे? कि जो भव्य है और जो जिनेन्द्र भगवान की बात सुन करके समझते हैं, उस बात को अंगीकार करते हैं, वो तो सीधे मोक्ष जाते ही जाते हैं। वो तो अपना कल्याण कर ही लेते। और जो बेचारे छोटे मोटे जीव हैं, एकेंद्रीय आदि जीव हैं, जो सुनते नहीं है ना, या दूसरे जीव जो उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते, वो जीव भी उन भव्य जीवों के द्वारा बचाए जाते। बात समझ में आई? बचाए जाते हैं मतलब जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में उनकी रक्षा का कथन आता है, जीव दया का कथन आता है। तो जीव दया के कथन की वजह से उन सब जीवों का भी भला हो। जीव उनको, जो भव्य जीव है वो उनका घात नहीं करते, उनको मारते। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। देखो समझ में आए? जिनके वचननित हैं, लोक विषय धर्म तीर्थ प्रवर्त है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? मैं ढूंढारी बोल रहा हूँ तो आपकी किताब में लिखा वो कभी मिल रहा हो? एज इट इज लाइन है, वो अनुवाद है। आप लोग जो देख रहे हो और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ढूंढारी। बाकी पैराग्राफ अपन शुरू में तो इससे पढ़ते ही हैं, आप लोगों को दिखाते ही हूँ। ता करी जीवनी का कल्याण हो है बहुरी। अब देखो एक और बात, अ, बहुरी जिनके लौकिक जीवनी के प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार विभव तिनिका संयुक्त पना पाइये है। ये सबसे आखिर में दिया ये विशेषण कौन सा? ये अज्ञानी जीव जिसको सबसे पहला विशेषण समझते हैं, इसको सबसे आखिर में दिया टोडर ने। क्योंकि लोग बाग क्या देखते हैं, अरे देखो तो सही क्या गजब का समूह शरण है 20,000 सीढ़ियां और एक झटके में ऊपर चढ़ जाते हैं सब। 5,000 धनुष ऊपर वहां विराजमान है। और क्या गजब की 8 भूमियां, और कैसे उपवन, और कैसी कैसी ये ध्वजाएं, और कैसे ये मान स्तंभ कितना ऊंचा, और ये स्तूप कितना ऊंचा। बोलो। और फिर वो धर्म की 8 सभाएं, आठवीं भूमि जिसमें 12 सभाएं। और फिर उसके बाद भगवान की गंध कुटी, क्या गजब का है सारा का सब। और दिव्य ध्वनि का सिस्टम देखो, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा, अपना अपना विषय समझ में आ रहा, क्या गजब का वैभव है। 8 प्रातिहार्य हैं, लोगों की निगाह में ये सब चीजें। देखो आगे एक प्रकरण आएगा, है ना? आप चाहें तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट करके रखें, आगे काम आएंगी। देव भक्ति का अन्यथा रूप, एक प्रकरण है 7वें अधिकार में। वहां पे बात आएगी कि जिनेन्द्र भगवान के गुण अगुण की पहचान। गुण अगुण की पहचान नहीं, ऐसा शब्द है वहां। क्या मतलब है गुण और अगुण का? वहां पे आपकी पुस्तकों में अवगुण छपा होगा, उसको सुधार लेना, वो अगुण है। गुण अगुण की पहचान नहीं है। मतलब भगवान के वास्तविक गुण क्या है और भगवान के वास्तविक गुण क्या नहीं है, इसकी पहचान। जो असली गुण नहीं है उनको असली गुण समझ बैठो। आपने गौर किया टोडर मल जी ने जो विशेषताएं बताई वो किस क्रम से दिखाई? जो भगवान के असली गुण थे उनका कथन सबसे पहले किया। आया समझ में? और जो बिल्कुल
आखिर में बता रहे हैं वो बाहर की चीजें, हालांकि ये भी बहुत अतिशयपूर्ण है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लौकिक जीवनिकों, भव्य जीव नहीं लिखा, यहाँ जैन नहीं लिखा, समझदार नहीं लिखा, क्या लिखा, लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने का कारण अनेक अतिशय, क्योंकि लौकिक जीवों की दृष्टि तो लौकिक चीजों पे ही रहती, लौकिक चाक चिक्के पे ही रहती है? अरे देखो ये नीलमणि का बना हुआ है पूरा, समोसरण की वो जो भूमि होती है ना, वो पूरी नीलम की बनी होती है, पता है? तोडरमल जी ने समोसरण रचना वर्णन लिखा है त्रिलोक सार के अंत में, उसको हमने पहले चलाया था, उसके अंदर सारा वर्णन है, चित्र सहित भी देखा था। नीलम का बना होता, पूरा नीलम का, वो पूरा जो 5,000 धनुष जितनी ऊंचाई है, वो पूरा एक जैसा यूं समझ लो नीलम का टापू उड़ रहा, ऐसा लगता है, पूरा नीलम का बना हो, इंद्र नीलमणि का। अब लौकिक व्यक्ति को तो यही चीजें दिखेंगी ना, लौकिक जने तो इसमें मुग्ध हो जाएंगे, अरे क्या गजब की शोभा थी, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा है? और देवों का आगमन हो रहा है, देखो जगह जगह देवों के वो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, आकाश में गमन हो रहा है, चमर आदि विभूतियां हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। ये सब वैभव देख करके कौन पगलाएगा? लौकिक जन। ऐसे लौकिक जन समोसरण के अंदर तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो वो उन 8 भूमियों में उलझ के रह जाते, उलझ के रह जाते हैं, मतलब कि वहां पे नाट्यशालाएं भी हैं, वहां भक्ति भी हो रही है, गान भी हो रहा है, और नृत्य वगैरह भी हो रहा है, और वहां पे वो बावड़ियां भी हैं, खाई भी है, सुंदर सुंदर लताएं भी हैं, बेल भी हैं, फूल भी हैं। वो वर्णन आप पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओ। वो जो बावड़ियां हैं पैर धोने की, उसमें सोने की तो पंक्तियां हैं, मतलब वो जो सीढ़ियां हैं वो सोने की बनी हुई। बोलो, सुनने में आश्चर्य लग रहा है? अरे इसमें मजा नहीं आना चाहिए, मजा आना चाहिए वीतरागता सर्वज्ञता में, मजा आना चाहिए अनंत सुख में। टोडरमल जी ने किस क्रम से दिए ये विशेषण? मैंने कहा ना, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा है ये पूरा ग्रंथ। इस पैराग्राफ को आप फिर से पढ़ना, क्या विशेषण जो दिए ना, शुरू में क्या दिया और आखिर में क्या दिया, ये टोडरमल जी की मानसिकता को दर्शाता है। और वो ये अपने को गुप्त संदेश दे रहा है, कि अपने को भी किस चीज पर जोर ज्यादा रहना चाहिए। और आखिर में शब्द, एक एक शब्द पे गौर करना, लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण, ये लोग बाग जिससे ऊंचापना मानते हैं, वो चीजें हैं कि नहीं इनके पास? भाई तुम्हारी वीतरागता सर्वज्ञता और वो अनंत सुख तो है, लेकिन हम इनको क्यों पूजें? हमारे लायक क्या है? हमको कुछ रंग बिरंगा नजर आएगा कि नहीं? अरे वो सब भी दिखेगा, वो चीजें भी दिखेंगी। जैन उस पर दृष्टि नहीं देता, भव्य उस पर दृष्टि नहीं देता। आया समझ में? समंतभद्र स्वामी ने विशेषता बताई ना, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया, ये सब चीजें होंगी, लेकिन माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। क्या आप भगवान मेरे लिए इसलिए महान नहीं हो कि आप इस समोसरण की रचना के बीचों बीच विराजमान हो, देव आपके आ रहे हैं, 8 प्रातिहार्य आपके हैं और तरह तरह के अतिशय हैं, आप इसलिए महान नहीं हो? मेरे लिए तो आपकी महानता वो वीतरागता और सर्वज्ञता में ही नहीं, उसके अलावा मैं आपको और किसी कारण से पूजने वाला नहीं। ये समंतभद्र स्वामी ने कहा। ये पंक्ति पढ़ो आप, तो क्या लिखा, बहुरी लौकिक जीवनी को प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय, देवकृत अतिशय, शारीरिक अतिशय, है ना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, ये सब अतिशय होते हैं ना, और 8 प्रातिहार्य भी लगा लो, कुल मिला के वो 46 में से 42 अतिशय तो लौकिक जनों को, लौकिक बुद्धि वालों को लुभाने में पर्याप्त, इनके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। जगत का सबसे बड़ा वैभव यही है, नाना प्रकार विभव तिनका संयुक्त पना पाइये है। ऐसा सब वैभव, ऐसा जो वैभव है, इन सबका संयुक्त पना भी उनके पाए। बहुरी, जिनको अपना हित के अर्थ, अब एक और खास बात, जिनको अपने हित के लिए गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवे हैं, क्योंकि किसी की निगाह में ये भी होगा कि भाई कौन कौन जा रहा है वहां पे, कौन कौन है उनका भक्त, ये भी तो बताओ, फॉलोअर कौन कौन है उनके। अरे मनुष्यों में सबसे ऊंचा चक्रवर्ती, देवों में सबसे ऊंचा इंद्र,
ये तो झुकते ही झुकते हैं, ये तो हमने रागियों की बात की। और वीत रागियों में लेकिन जो संसारी हैं उनमें सबसे ऊंचे गणधर, वो भी उनके आगे झुकते हैं, वो भी उनका सेवन अपने भले के लिए करते हैं। दो तरह के जीव, एक तो वो रागी जीव, रागियों में भी मनुष्यों में सबसे ऊंचा चक्रवर्ती और देवों में सबसे ऊंचा इंद्र। और वीतरागियों में, संसारी वीतरागियों में, वीतरागी का अर्थ यहाँ पे तीन कषाय चौकड़ी जितना ही लेना है ना, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जितना। वीतरागी अरहंत भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अरहंत किसी को नमस्कार नहीं कर। गणधर देव जो वैरागियों में सबसे ऊंचे हैं, वो भी उनको अपना भला करने के लिए सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, इनको हमारा नमस्कार हो। अब बोलो इसमें कौन सा विशेषण बाकी है? वीतरागी लोग जिस विशेषण से मोहित हो, जिस विशेषण से आसक्त हो, वो विशेषताएं भी इनमें है। रागी लोग जिससे आसक्त हो, वो विशेषताएं भी इनमें है। कौन सी विशेषता नहीं है पूज्य बने के लिए जो चाहिए वो? कौन सी विशेषता ऐसी है जो अरहंत देव में नहीं है? बताओ, जो पूज्य बने के लिए आवश्यक। रागी हो चाहे बैरागी हो, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा अरहंत देव। और ये सारे विशेषण ऐसे अरहंत देव में पाए जाते हैं। तो ऐसे अरहंत भगवान का विचार करके हमको, अरहंत भगवान जैसे ही अपने स्वरूप का विचार हो, ये अरहंत देव को सच्चा नमस्कार होगा। तब जाके आपका नमो अरहंताणम ये बोलना सफल। इतनी बात समझ में आवे अरहंत भगवान के संबंध में तो नमो अरहंताणम सही है, नहीं तो कुछ भी बोलो। फिर तो नमो अरहंताणम बोलो चाहे नमो गृहस्थाणम बोलो, जिसको ये स्वरूप नहीं मालूम है वो तो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता? समझ में आ रही है बात? बोलिए। अच्छा, ये वो नहीं। बोलिए। सर इसी को स्वरूप निर्णय कहा जाएगा। हाँ, इसी को स्वरूप निर्णय कहा जाएगा। अनंत देव के स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं। पांचों परमेष्ठी के स्वरूप का निर्णय कराया जाएगा, क्योंकि उसके बिना नमस्कार कैसा? बिना निर्णय के क्या नमस्कार? अभी मैं आपसे कहूं अगड़म बगड़म की जय बोलो, तो आप अगड़म बगड़म क्या होता है कैसा होता है ये मालूम ही नहीं है, तो क्या नमस्कार करो? आया समझ में? तो अरहंत देव को नमस्कार उसी का सच्चा, कि जिसने अरहंत देव का स्वरूप सही ढंग से समझा, है ना। और कुंदकुंदाचार्य देव तो और आगे तक पहुंचाए, कि जिसने अपने अपने आत्म स्वरूप को, अपने को द्रव्य गुण पर्याय से देखा, उसी ने अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखा। उल्टा नहीं बोला है मैंने, सीधा ही बोला। आप सोच रहे होंगे कि जिसने अनंत देव को देखा है उसने आत्मा को देखा। अरे बात वो क्यों हुई या नहीं, कि जो अनंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से देखता है वो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से देखता है। तो सिद्ध क्या हुआ कि जिसने अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से सही देखा, उसने ही अरहंत देव को वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय से सही। फिर भी विकल्पों के रूप में भी कहें, ये शुभ भावों के रूप में भी कहें, तो अरहंत देव का स्वरूप तो ख्याल में आना ही चाहिए जब आप अरहंत देव को नमस्कार कर रहे हो तब। ऐसा है। हाँ, ये 39वां श्लोक आप देखिए, रत्नकरण शावकाचार्य स्वरूप बताया वहां। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजा। वहां पे तो हालांकि सम्यक दर्शन की विशेषता बताइए कि सम्यक दृष्टि ही ऐसे अरहंत होते हैं, जो अपनी श्रद्धा को सम्यक करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वो ही जीव ऐसे अरहंत दशा को प्राप्त होते हैं। 39वां छंद है रत्नकरण जी का। सब चीजें मिली प्रवचन हुई है सार आप। का भी यही है ना। प्रवचन क्या? सार गाथा 80 का भी यही है। 80 80 प्रवचन सार हाँ। गाथा 80। ऐसा है। चलिए, समय हो गया है। अरहंतों का स्वरूप भी हो गया अपना। अब अपन सिद्धों का स्वरूप देखेंगे। हाँ, एक सूचना है। हम लोग क्या करते थे, हम जो स्वाध्याय करते हैं नियमित होती है, तो रविवार के दिन शाम को चलता विषय न लेकर के, जो विषय हमारा, जैसे मान लो अभी सुबह रत्नकरण चलता है, तो शुरू में उसका श्लोक पाठ करते हैं, उसके बाद पुराने कवियों का एक भजन लेते हैं, और फिर उसके बाद लगभग आधा पौना घंटा जो कोई भी प्रश्न हो, कोई विशेष प्रश्न हो जो अपने विषय से संबंधित हो या विषय से अतिरिक्त भी हो, वो भी लेते हैं। तो कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चर्चा नहीं रह करके, मतलब चर्चा वो भी रह सकती है, लेकिन वो जैसे प्रश्न होंगे आप लोगों के, उस हिसाब से वो रहती, वो रविवार का क्रम अपना वही चलेगा। मतलब हफ्ते में 6 दिन तो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विषय पर लगातार चलेंगे, और 7वें दिन संडे के दिन अपन अलग चर्चा भी किया करें।
चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, के अनंत दुख को क्षण में में हरो रे। हरोदे अक्षय अनंत निज सौख्य धाम, पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। पाओ निज निधि निज में बता, बताइए अनंत तार अवतार है के लिए जिन तेरे वाणी वाणी माँ वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवानी